हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्लास 12 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, क्लास 12 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं लेक्चर में। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिएगा। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। तथा इसकी क्रिया नंबर 1 ठंडे में HI से, नंबर 2 गर्म अवस्था में HI से कराइए। राइट, तो देखते हैं इसका आंसर। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रयोगशाला विधि का। तो क्या है इसमें, हम इसमें लेते हैं एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। इसका रिएक्शन कराते हैं हम सांद्र H2SO4 से। H2SO4 को मैंने लिख दिया है HHSO4। राइट, यहां से हमने क्या निकाल दिया, वाटर। और ये रिएक्शन होती है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100। ये HROH क्या निकल जाएगा, वाटर। तो इस वाटर को हमने यहाँ निकाल दिया। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, CH3CH2HSO4। ये बचा, इसे क्या पढ़ेंगे, एथाइल। और ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसे हम पढ़ेंगे एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। राइट, और ये क्या था हमारा, इथाइल अल्कोहल। दिस इज इथाइल अल्कोहल। राइट, अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का रिएक्शन फिर कराते हैं इथाइल अल्कोहल से प्लस। राइट, तो इसको ही पहले लिख देता हूं मैं HSO4 प्लस। और इसका रिएक्शन फिर हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर किससे कराते हैं, इथाइल अल्कोहल से। ये रिएक्शन फिर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इधर से हम H2SO4 को बाहर निकाल देते हैं। HHSO4 मीन्स H2SO4 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, प्लस क्या बचने वाला है यहाँ पे, CH3CH2, फिर O, फिर CH2CH3। और यही डाई इथाइल ईथर है, CH3CH2O CH2CH3। इसे हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर। तो ये डाई इथाइल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण है। फिर क्या पूछा गया है कि डाई इथाइल ईथर का रिएक्शन किससे कराइए, ठंडे में HI से। तो ये क्वेश्चन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। H2SO4 को मैंने लिख दिया HHSO4, वाटर निकाल दिया, ये HSO4 इसमें जोड़ दिया। फिर इसका एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फिर एथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराइए, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140। यहाँ से H2SO4 निकाल दीजिए, CH3CH2O CH2CH3। राइट, अब इसका रिएक्शन हमें कराना है ठंडे में HI से। उसको देखिएगा, नंबर 1 CH3CH2O CH2CH3।
प्लस HI, वो भी क्या बोला गया है, ठंडे में, राइट। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल से इतना पार्ट निकाल दीजिए, क्या बना, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH प्लस दूसरा पार्ट क्या आएगा, CH3 CH2 और I, ये रिएक्शन। ये क्या था, डाइथाइल ईथर ठंडे में HI से रिएक्शन क्या बना दिया, इथाइल कोहल और इथाइल आयोडाइड। दूसरा पॉइंट, गर्म अवस्था में HI से रिएक्शन करानी, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, CH3 CH2 CH3 CH2, ये लिख दिया मैंने, राइट। ये डाइथाइल ईथर ही है, CH3 CH2O CH2 CH3, और इसका गर्म अवस्था में HI से रिएक्शन कराना है। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, गर्म लिख देंगे, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा, ऐसे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ HHO, क्या HHO, क्या निकाल दोगे आप, वाटर, प्लस इसके बाद क्या करना है, एक आई ये इसके साथ चला जाएगा और ये आई इसके साथ चला जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2I, और यहाँ से भी क्या बनेगा, CH3 CH2I। तो इथाइल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, CH3 CH2I, या इसको 2 टाइम्स लिख दिया जाए, राइट, CH3 CH2I CH3 CH2I। इस क्वेश्चन का आंसर ये था। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अणुसूत्र C4H10O द्वारा बनने वाले सभी एल्कोहल एवं ईथर के संरचना सूत्र लिखिए। या समवायी बताइए, पूछ सकते हो, ठीक। C4H10O, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल क्या क्या पॉसिबल होंगे इसमें, देखते हैं कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक। 5 कितने बन सकते हैं, कितना कार्बन दिया हुआ आपको, 4, तो यहाँ पर मैंने 4 कार्बन लिख दिया ऐसे, ठीक। नीचे वाले में भी 4 कार्बन लिख दिया, राइट। इसमें OH को मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसमें यहाँ पे लगा दिया, राइट, 2 ये पॉसिबल हो गए। अब यदि मैं OH को यहाँ भी लगाता हूँ, यहाँ ना लगा करके यहाँ पे लगाता हूँ, तब भी ये क्या होगा, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पे आएगा। यदि OH हटाकर यहाँ लगा दें तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पे, तो सेम बनेगा, राइट। अब मैं 3 कार्बन, 3 कार्बन का ले लेता हूँ, 3 कार्बन की चेन सीधी ले लेता हूँ, एक कार्बन को ऊपर लगा देता हूँ और OH को यहाँ पे लगा देता हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, राइट। फिर मैं, और हम क्या कर सकते हैं देखना, अब हम यहाँ पर C को लगा देते हैं और OH को हम यहाँ न लगा के यहाँ लगा देते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। हमने क्या देखा, स्टेट चेन 4 कार्बन, स्टेट चेन 4 कार्बन, स्टेट चेन 3 कार्बन, OH को हमने कहाँ लगा दिया, इधर, ठीक। स्टेट चेन 3 कार्बन, OH को यहाँ न लगा के यहाँ लगा दिया, तो ये हमारे एल्कोहल पॉसिबल होंगे। अब इसमें हाइड्रोजन लगा सकते हो, ठीक, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक। यहाँ CH3, यहाँ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2, तो कितने लगेंगे, 2। यहाँ कितने बॉन्ड, 1 2 3 दिख रहे हैं, तो कितने लगे, 1, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ 1 दिख रहा है तो 3 लग जाएगा, यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 लग जाएगा, यहाँ 1 है तो 3 लग जाएगा, यहाँ 1 है तो 3 लग जाएगा,
इसी तरह से यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 लग जाएगा, यहाँ 1 है तो 3 लग जाएगा, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 लग जाएगा, यहाँ H। ठीक, तो ये अल्कोहल हमारे पास आ गए। ठीक है ना। अब हमें क्या बनाना है, ईथर कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक, तो ईथर के लिए देखिए इस अणुसूत्र से ईथर क्या बनेगा, तो 4 कार्बन है तो 2 कार्बन इधर, बीच में O, फिर 2 कार्बन इधर, तो ईथर क्या होता है ROR, राइट। एक तो पॉसिबिलिटी है, दूसरी क्या है, 1 कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन, ये कर दें, ये भी पॉसिबल है, एक तरफ एक तरफ 3 कार्बन। और क्या पॉसिबिलिटी है, अब हम क्या करें, ऑक्सीजन लिखते हैं एक तरफ O। अब ये जो 3 कार्बन की चेन है इसको ऐसे बना सकते हैं, C ऐसे बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, राइट। तो क्या किया हमने, 2 कार्बन, 3 और 1, इधर सीधे क्या होंगे, 2 होंगे, वैसे तो 3 है, सीधे चेन में क्या है, 2 है। ठीक है ना। तो इधर इस ये भी पॉसिबल है, कितना हाइड्रोजन, 3, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ कितना होगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक, कार्बन की बैलेंस ही सेटिस्फाई करानी है तुमको, CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3, तो यहाँ 1 H। ठीक, तो ये इधर पॉसिबल हो जाएंगे। इनका IUPAC नेम लिखना है तो वो भी लिख सकते हो इजीली, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब हमने लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है CHCl3 और NaOH। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 कंपाउंड बनते हैं B और C, राइट। ये आ चुका है क्वेश्चन, और B और C, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो एक ही कंपाउंड बन जाता है, यहाँ पे एक ही कंपाउंड बनता है टी, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्या बनता है, कंपाउंड डी। ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पे क्या कंपाउंड बना हमारे पास, क्या बन रहा है, कंपाउंड बी बन रहा है। ठीक है ना। अब बी का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, सी, राइट। और सी का जिंक चूर्ण से रिएक्शन करा देते हैं तो बनता है डी, राइट। और डी का हम रिएक्शन कराते हैं NaOH से तो बनता है ई, और फिर इसका NaOH और CaO से करा देते हैं तो बनता है F। ठीक, और ये ए डायरेक्ट जिंक चूर्ण से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड हमको देता है बेंजीन। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, राइट। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया सिंपल। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलते हैं, तो सबसे पहले यहीं से देखते हैं कि ये क्या पॉसिबल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ए से देखते हैं, ये बन रहा है तो ए क्या होगा, ए का जिंक चूर्ण से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है भाई, बेंजीन बन रही है। और हमको पता है कि जब जिंक चूर्ण से फिनाल का रिएक्शन कराते हैं तभी बेंजीन बनती है, राइट। तो ये हमको रिएक्शन पता होनी चाहिए तभी हम कर सकते हैं। तो ए का जब जिंक चूर्ण से कराते हैं तो बेंजीन, इसका मतलब AH फिनाल, तो क्या लिखेंगे, सेंस AH
फिनॉल। ये हमको आइडिया लग गया, इस रिएक्शन से आइडिया लग गया। तो हम क्या करेंगे, फिनाल लिख लेंगे। फिनाल का फार्मूला ये होता है, और इसका रिएक्शन हम करा देंगे जिंक चों के साथ, हीट कर देंगे। ठीक, तो क्या रिएक्शन होती है भाई, जेड एनओ निकल जाएगा, जेड एनओ निकल जाएगा, सी और एच जुड़ जाएंगे। तो जेड एनओ निकल गया और सी और एच जुड़ जाएगा। राइट, और ये बेंजीन बन गई। ठीक, ए का हमको आइडिया लग गया, ए क्या है। आगे देखते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है क्लोरोफॉर्म और NaOH से रिएक्शन करता है। ये कौन सा रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन है। तो हमने ए लिया, फिनाल है ये हमारे पास, और इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, CH-Cl3 और NaOH से कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, राइमर टीमन रिएक्शन है, तो मैं इसको ब्रेक करके बता देता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH-Cl3 से रिएक्शन जब हमारा होगा, ठीक है ना, तो हम क्या सोचें कि एक H और एक Cl निकल जाएगा ऐसे, एक H और एक Cl निकाल दो। अब बचने वाला यहाँ पे क्या है, CH-Cl2 बचेगा, एक HCl निकल जाए, CH2 यहाँ जुड़ेगा, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा आएगा, OH CHCl2। ठीक, अब इसका रिएक्शन हम किससे करा दें, NaOH से। तो इसको हम नीचे ले आए, CHCl2 मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaOH से। कितने Cl दिख रहे हैं आपको, 2, तो हम 2NH ले लेंगे, 2NH रिएक्शन। तो क्या होने वाला है, यहाँ से 2NaCl बाहर हो जाएगा, 2NaCl बाहर हो गया, एक OH इधर जोड़ देंगे, एक OH इधर जोड़ देंगे, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड कुछ इस टाइप से आ जाएगा, CH राइट। तो क्या देखा हमने, कितने Cl, 2 Cl थे, तो 2NaCl निकाल दिया, एक OH इधर, एक OH इधर। यहाँ क्या किया मैंने, क्या समझाया तुमको, HCl निकाल दो इससे, CHCl2 बचेगा, वो यहाँ जोड़ दो, C के साथ में H हट जाएगा, ये CHCl2, और CHCl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब ये एक ही कार्बन पर 2 OH है, तो ये अनस्टेबल है, अस्थायी है, तो ये अपने से क्या करेगा, वाटर निकाल देगा। तो आगे चलते हैं इसमें, ये अपने में से वाटर निकाल देगा। तो ये आ गया क्या, सॉरी इधर OH होगा क्योंकि ये फिनाल था, ये OH है यहाँ पे। आगे चलते हैं इसमें, CH CH, तो ये अपने में से वाटर निकाल देगा इससे, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, अनस्टेबल है, अस्थायी कंपाउंड हो गया, एक ही कार्बन पर 2 H लगे हुए हैं। अब क्या बनेगा, CHO बन जाएगा, तो ये आ गया CHO, CH, ओके। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड, दिस इज सैलिसिल्डिहाइड, और यही हमारा क्या होगा, ठीक है ना, दिस इज B, ये B है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे जो HCl दिख रहा है आपको, ये HCl भी किससे रिएक्शन कर लेता है, NaOH से, क्योंकि NaOH में मिला हुआ है, तो इसके रिएक्शन को भी शो कर सकते हो, HCl प्लस NaOH, ठीक। NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो गया और वाटर आ जाएगा, ठीक। खैर इससे कोई मतलब नहीं हमको, इससे मतलब है कंपाउंड भी जो बन रहा है, इससे मतलब है, ठीक है।
जो HCl था एसिड बना, क्योंकि NaOH मौजूद है यहाँ पे, तो तुरंत रिएक्शन कर लेगा, वाटर बना देगा और NaCl बना देगा। ठीक, तो B आ गया। तो B किससे करता है? जिंक से। चलते हैं इधर, इसको मिटा देते हैं। तो B किससे करता है? जिंक चूर्ण से करता है। तो D बनता है। सॉरी, इसमें आगे ये भी दिया हुआ है कि B का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन करा देते हैं। B का ऑक्सीडेशन कराते हैं, सॉरी पहले, तो इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ये लिख दिया मैंने CH, और इसका ऑक्सीडेशन तो मैंने O लिख दिया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये एसिड में चेंज हो जाएगा, ये एसिड में चेंज हो जाएगा। CHO के प्लेस पे क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा। और दिस इज C, यहाँ तक हम पहुँच गए, दिस इज C। और इस C का रिएक्शन किससे कराते हैं? जिंक चूर्ण से करा देते हैं। तो ये हट जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा जो पीछे कराया था हमने। तो मैं इसको फिर लेता हूँ, COH, COOH, CH, और इसका हम जिंक से कराएंगे तो ZnO, जिंक ऑक्साइड बन जाएगी, ZnO और H जुड़ जाएगा, प्लस CH, COOH, CH, ओके। और ये हमारा D बन गया। अब क्या कहा जा रहा है कि इस D का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? NaOH से E, फिर NaOH और CO सोडा लाइम से कराते हैं, तो क्या बनता है? F। इसका रिएक्शन किससे करा देते हैं? NaOH से। इसी तरह क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है वो। CH, COOH, CH, इसका रिएक्शन हमने NaOH से करा दिया, तो ये H और ये OH वाटर निकाल देगा, और H के प्लेस पे क्या आ जाएगा? Na। तो हम H के प्लेस पे क्या लगा देंगे? Na। H के प्लेस पे Na आ गया, और ये हमारा क्या हो गया? E, दिस इज E। ये कंपाउंड क्या बन गया? E, यहाँ तक पहुँच गए। अब दिस इज सोडा, दिस इज लाइम, ठीक ना। तो सोडा लाइम से रिएक्शन कराई जा रही है इसकी E की, तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो बनता है क्या? F बनता है। और F क्या है? बेंजीन बन जाएगी, COONA, CH प्लस NaOH, CaO को लिख दो, ये पार्ट निकाल दो, इसमें इतना पार्ट निकाल दो, क्या बनेगा? Na2CO3, ये बाहर हो जाएगा, प्लस ये H को इसके साथ जोड़ दो, तो ये बेंजीन आ जाएगी, CH and CH, and this is F, it is also a benzene, okay। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने समझा। तो इसमें रिएक्शंस को हमने क्या किया? रिपीट किया। तो रिएक्शंस पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं अगले वीडियो में